नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। इस वक्त हम लोग बीके अस्पताल के मोर्चरी पर हैं और आपको बता देते हैं एक मामला है। बताया जा रहा है कि ससुराल वालों ने लड़की को कुछ खिला दिया है। क्या हुआ है, उसकी मौत भी हो गई है, लोग बता रहे हैं। बातचीत करेंगे, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका बाबूजी? मेरा ओम प्रकाश है जी। क्या हुआ था बताओ। सुबह 9:30 बजे लड़की का फोन आया कि मुझे यहाँ से किसी तरह ले जाओ। तो आधा घंटे बाद दोबारा फोन आया कि वो मर चुकी है, पोछा लगा रही थी, गिर गई, मर गई, जबकि लड़की को जहर देकर के मारा गया है। अच्छा, वो उसके लड़की के कोई चेहरे पे कोई निशान नहीं है, ना कोई निशान, ना कोई मारने के कोई निशान नहीं है। सब धमका रहे हैं। फोन मेरे को सुबह फोन आया कि कह रहे कि मेरे को घर से ले जाओ। मैं लड़की का भाई बोल रहा हूँ और क्या कहते हैं, मेरे को यहाँ से ले जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को रात को भी मारा था, सुबह भी मारा था मेरे को। ये ऐसे ऐसे बहुत बताया था। है कहाँ का? ये बादशाहपुर का है। बादशाहपुर का है। ये आज की घटना है? ये आज सुबह 9 बजे की है। क्या बहन का फोन आया था क्या? हम मेरे पास फोन आया था बहन का। क्या फोन कह रही थी? बहन का फोन आया था कि मेरे को यहाँ से ले जाओ। मेरे को मारते पीटते हैं ये। अच्छा, क्या पहले भी मारपीट होती थी? पहले भी होती थी मगर वो हमें बताती थी नहीं। आज बताया था उसने हमें। अच्छा, किस बात को लेकर ये मारपीट होती थी? अब ये हमें नहीं पता, ये तो ही नहीं पता होगी। कहाँ है? लड़के वाले पक्ष भी आए हुए हैं क्या यहाँ पर? एक बार शादी को कितने साल हो गए? 4 साल 8 साल हो गए। 8 साल हो गया शादी को। क्या नाम है बहन का आपके? अंजलि। अंजलि। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक प्रेग्नेंट भी है 6 महीने की। 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है। हाँ, तो फिलहाल आपको बता देते हैं कि कुछ खिला। बच्चे जब अपनी बेटी को इतना पालते हैं, सारी उम्र पालते हैं, तो भैया मत मारो उसको, घर भेज दो। इतना निर्दयी इंसान मत बनो। अगर आप किसी की बेटी को, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, पर भाई इतने निर्दयी मत बनो ना। इतने छोटे से लेके बड़ी तक पालते बच्ची को, तुमने उनको मार दिया। अरे भैया घर वालों को बुलाओ, उनके बाबा मम्मी बोलो, उनको सुनाओ, कोई समस्या है तो। ये थोड़ी ना तुम डायरेक्ट किसी की। फिलहाल आपको बता देते हैं बादशाहपुर का ये मामला है। एक बार ये लड़की वाले हैं आप लोग? हाँ जी। किस बात को लेकर अम्मा झगड़ा होता था? देखो जी, झगड़ा कुछ नहीं था, खूब ठीक ठाक रहते थे। लड़की अब छुट्टियों में काम गई मायके में, 1 हफ्ता के लिए भेजी की लड़की को 10 दिन हो गए। 10 दिन बाद लड़की आ गई, 2 दिन ऊपर हो गए। इसी बात पे सबरे घर के ने यूनियन कर ली कि मतलब संडे को ही क्यों ना आई, जब बुला रहे हम तभी आना चाहिए। तो लड़की ने हाथ पैर जोड़ लिए, गलती मान ली, कोई बात नहीं, मेरे को मतलब वही 2 दिन फालतू लगे। तो उसको लड़की को ना उन्होंने जहर दे दिया। अच्छा, जहर दे के मारा है? खाना पीना कुछ नहीं खा रहे, उसके हाथ का नहीं बोल रहे। सबने यूनियन कर रखी है उन्होंने, यूनियन करके बैठे। और अगर लड़की पोछा लगाती हुई गिरेगी तो सिर फटेगा, कहीं से लगेगी। ये थोड़ी ही झाग देगी मुँह से। जहर पिलाया है सिर पे, कहीं भी उना निशान नहीं है। अंजलि और आदमी ने जहर पिलाया उसको। और झाग दे रही है, लीली पड़ रही है लड़के का चेहरा। वो चेहरा नीला पड़ रहा है। हाँ जी, माँ से बात हुई है 9:30 बजे और लड़की से फोन छीन लिया है बात करते करते। हाँ? और 1 घंटे बाद खबर आ रही है कि तुम्हारी लड़की खत्म हो गई, उसको अटैक आ गया। ऐसे बहन जी, पहले भी झगड़ा होता था क्या? पहले झगड़ा तो नहीं कुछ भी। अब क्यों जहर दे दिया उसको? जहर क्यों दिया? अब उनको ये पूछा जाए, मतलब लड़की ने कोई गलती कर दी क्या? दूसरा पक्ष है ही नहीं, भाग गए हैं। अच्छा, यहाँ कोई नहीं है। और शादी को 8 साल? सब आए हुए 7 साल हो गई। 7 साल की 8 साल? हाँ जी, 7 साल हुई है। हाँ जी। कहाँ है वो दूसरा? ये दूसरे लोग कहाँ पे हैं? पता मैंने नहीं पता कहाँ पे। बता रहे हैं ना कि वो लोग अंजलि के बच्चों की कितनी उम्र है? अंजलि की एज कितनी है? 2.5 साल कोई सो रहा है। अम्मा, अंजलि की एज कितनी है? उसकी होएगी 26-25 से, इतनी है, ज्यादा नहीं है। 25 साल हाँ, में? हाँ जी, बस ज्यादा नहीं। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। हाँ, 6 महीना लड़का लड़की है। 2 बच्चे हैं। हाँ जी, 2 बच्चे हैं। लड़की पे 6 महीना पेट से जो ये लड़के वाले वो कहाँ के रहने वाले हैं? वही आके हैं बादशाहपुर। वो भी बादशाहपुर के ही हैं। और कौन है? वही है बादशाहपुर के लड़के वाले, लड़की वाले पे यहाँ में संजय कॉलोनी में, बड़कलवारी में, शिव ब्लॉक में। हम चाहते हमें इंसाफ मिलना चाहिए। लड़की बेगुनाह लड़की मारी है, ऐसे हमें इंसाफ चाहिए। मिलना चाहिए और ना कुछ भी। माँ कहाँ से देंगे? पोस्टमार्टम हो गया क्या?
अभी कुछ नहीं हुआ। पोस्टमार्टम हो गया है क्या? अभी लेकर गए, अंदर गए, अंदर लेकर गए हैं पोस्टमार्टम के लिए लेकर आप गए लोग ये कह रहे हैं जहर खिला दिया है, तो किसी अन्य अस्पताल में लेकर गए थे क्या? लेकर गए हैं। अमृता हॉस्पिटल का नाम, वहाँ लेकर गए हैं। उन्होंने यही बताया है, यही डाउट है, पोस्टमार्टम से पता चलेगा, इसीलिए पोस्टमार्टम करने के लिए लेकर आए अभी हैं। कंफर्म नहीं है? कंफर्म ही है, हमने देख लिया बॉडी को, कंफर्म ही है। कंफर्म है? हाँ जी। अच्छा जी। लड़की को जहर ही दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हमने लड़की का चेहरा बाइट, होठ बाइट हो रहे हैं, उसका पूरा चेहरा फर्श पर गिरने से कैसे मुंह उसका सूज जाएगा, ये बताइए आप। चोट के कोई निशान ये है? है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, रात को भी मारी है वो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। उन लोगों ने? हाँ, रात को भी इसकी पिटाई की है और अब भी सुबह पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ है। हाँ जी, हम संजय कॉलोनी से हैं। तो फिलहाल ये भटकल वाली संजय कॉलोनी से? हाँ, बड़कल वाली। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी लड़की को, हमको इंसाफ मिले। हमें इंसाफ चाहिए, लड़की बेगुनाह मारी गई है, इंसाफ चाहिए। हाँ? अच्छा, अभी कोई जो लड़के वाले ये लोग आए हैं यहाँ पर? हाँ, आए कहाँ हैं वो लोग? इधर हैं, इधर उधर ही घूम रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं आया है। किसी ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की है कि हमारी गलती है या नहीं। जांच करने दियो, बोल दे। और कहाँ है? बोल दे, मुँह पे बोले ना। बताओ भैया क्या कह? वहाँ के डॉक्टरों ने ये क्लियर कर दिया कि लड़की को कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया है। अच्छा, लड़की को? हाँ, और वहाँ के बाद उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम फिलहाल आपको बता देते हैं, जो लड़की है भड़कल संजय कॉलोनी में यहाँ पर रहती है। पीछे से क्या बताया बुलंद से? पीछे से बादशाहपुर इन लोग का ससुराल है। आपको बता देते हैं पलवल के पास भगोल। हाँ, तो लड़की संजय कॉलोनी रहती थी? नहीं, मतलब ससुराल तो बादशाहपुर है और जो लड़की का मायका है वो यहाँ पे है, संजय कॉलोनी 48 सेक्टर। मायका संजय कॉलोनी में है। फिलहाल आपको बता देते हैं संजय कॉलोनी का ही ये मामला है। और आपको बता देते हैं जो दूसरे पक्ष भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हालांकि दूसरे पक्ष से भी हम कोशिश करेंगे एक बार बातचीत करने के लिए। वो लोग भी अपनी बात रखना चाहें तो भैया रख सकते हैं, पर अभी हमने जैसा कि दूसरा पक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, वो लोग अपनी बात रखना चाहेंगे तो उनकी भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आपको बता देते तमाम ये लोग बीके अस्पताल के मोर्चरी पर पहुंचे हुए हैं। तमाम महिलाएं हैं जो उनके परिवार के लड़की के हैं, सभी लोग हैं और सभी लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमारी लड़की को मार दिया गया है, जहर दे दिया गया है। अब पोस्टमार्टम होने के बाद ही पूरी डिटेल आएगी कि इसमें क्या सच्चाई है। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है तो हमारे पेज पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम उनकी बात भी रखेंगे। जोड़ेंगे ऐसे शहर की तमाम खबरें देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। मैं आपके साथ मिथिलेश मिश्रा, नमस्कार।